Okay, good morning, students. So, yesterday we completed displacement reaction. Okay, student, before that topic, we have completed some topics because that is the unit first of chemistry. ठीक है, chemical reactions and equations. So, first we completed chemical reaction. ठीक है, reactant, as you know, product. Okay, after that principle of chemical reaction. Okay, उसके बाद आपने किया था केमिकल इक्वेशन. ठीक है, फिर आपके केमिकल इक्वेशन के टाइप थे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ओके, उसके बाद स्टूडेंट आपने बैलेंसिंग की कुछ रिएक्शंस की. उसके बाद आपने टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू किया था, उसमें आपने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंप्लीट कर दिया था और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट कर दिया था. ठीक है, तो थर्ड टाइप है जो स्टूडेंट केमिकल रिएक्शन का, दैट इज़ द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. ओके स्टूडेंट, सो नाउ वी सी एक्चुअली इनमें क्या होता है. द केमिकल रिएक्शंस in which two elements of different reactant डिस्प्लेस्ड या रिप्लेस्ड भी बोल सकते हैं. डिस्प्लेस बोलना चाहिए क्योंकि एक को हटा के दूसरा आ जाता है. ठीक है, रिप्लेस भी सेम थिंग ही होता है. डिस्प्लेस टू ईच अदर. ओके, तो दो एलिमेंट होंगे डिफरेंट रिएक्टेंट के, वो एक दूसरे से क्या कर देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे फ्रॉम दियर पोजीशन से टू फॉर्म प्रोडक्ट बनाने के लिए. टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. ओके, टू फॉर्म प्रोडक्ट्स. तो एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट. तो एक आप पहले ही देख चुके हो, अगर हमने NaCl का रिएक्शन करा दिया AgNO3 से, ये सोडियम क्लोराइड है स्टूडेंट, ये सिल्वर नाइट्रेट है, आप पहले लिख चुके हैं. तो ये बन जाएगा AgCl बनता है और यहाँ पे NaNO3 बनता है. ये सिल्वर क्लोराइड है, इसका वाइट PPT बनता है स्टूडेंट, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है. ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट, अगर हम बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करा देते हैं सोडियम सल्फेट के साथ स्टूडेंट, तो यहाँ आपका ये बन जाएगा बेरियम, इसको क्या करेगा, सोडियम को देगा. आपने सोडियम ने यहाँ डिस्प्लेस कर दिया है सिल्वर को. ठीक है, और सेम थिंग सिल्वर ने यहाँ से सोडियम को किया, तो देखो ये बन गया AgCl. ठीक है, और यहाँ बन गया NaNO3, यहाँ से Ag चला गया और यहाँ से Na चला गया. ठीक, ये बन जाएगा स्टूडेंट आपका बेरियम सल्फेट बन जाएगा स्टूडेंट, और आपका बन जाएगा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा. ओके, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो लगा देंगे. ये भी स्टूडेंट वाइट कलर का ही प्रेसिपिटेट होता है, वाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट. ओके ओके स्टूडेंट, सेकेंड थिंग हम देख सकते हैं कि जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं सोडियम स्टूडेंट पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आप ये वन मोर देख लो. लेड नाइट्रेट है स्टूडेंट, ये NO3 है और ये लेड की वैलेंसी 2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 है, बिकॉज ये स्टूडेंट नाइट्रेट HNO3 से टूटता है, HNO3. तो यहाँ से ये टूटेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव. तो देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है, इसकी वैलेंसी 1 है, लेड की वैलेंसी 2 होती है. इसका रिएक्शन करा रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ स्टूडेंट. जब कराएंगे तो ये बन जाएगा लेड आयोडाइड स्टूडेंट, यहाँ बनता है, और ये बन जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट. ओके, अब ये यहाँ पे लेड वैलेंसी 2 है, तो यहाँ लेड आयोडाइड हो जाएगा और ये यहाँ बैलेंस करने के लिए इसको यहाँ 2 कर देंगे. अब ये स्टूडेंट लेड आयोडाइड बनता है, ये
येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, येलो पीपीटी बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा ये हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट हो गए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं बट यू हैव नो नीड टू सॉल्व हियर। मैं कोशिश कर रहा हूँ वही आपके एग्जांपल्स रहे हैं जो दोज आर गिवन इन एनसीईआरटी। ओके, तो नेक्स्ट है रिएक्शन स्टूडेंट आपका कॉम्बिनेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। नाउ वी सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेम से ही स्टूडेंट एज यू फील व्हाट विल गोइंग, क्या होने जा रहा है अभी देखते हैं। डिकम्पोजिशन मतलब स्टूडेंट ऐसी रिएक्शन जिनमें जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज टूट जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है डिफिनेशन, द केमिकल रिएक्शंस in which reactants decompose or split two or more substances, दो या आदमी टूटेगा तो कम से कम दो तो बनेंगे। ठीक है, टू फॉर्म, और इससे क्या बनेंगे, इनके प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो इन केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट बनेंगे वो स्प्लिटिंग ऑफ रिएक्टेंट से बनेंगे। ओके, तो इनमें क्या होते हैं, रिएक्टेंट टूटते हैं और सब्सटेंस बनते हैं प्रोडक्ट बनाने की। तो यहाँ पे आपने देखा था ये रिएक्शन कितना टाइप की है, दीज आर और 3 टाइप, ये स्टूडेंट 3 टाइप की थी। ओके, तो हमने इनके 3 डिफरेंट टाइप यहाँ पे शो कर दी। फर्स्ट स्टूडेंट इसमें हमारा है, फर्स्ट जो है इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन है स्टूडेंट। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड है स्टूडेंट फोटो डिकम्पोजिशन। आप आगे पीछे हो सकते हैं तो उनको वो कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। इसको फोटोलिसिस भी बोलते हैं स्टूडेंट, फोटोलिसिस रिएक्शंस। और नेक्स्ट है स्टूडेंट इसको इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी स्टूडेंट बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस भी बेसिकली केमिकल रिएक्शन ही होता है। तो फर्स्ट हमने स्टूडेंट इसको हमने बनाया, फर्स्ट है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन। फर्स्ट है स्टूडेंट थर्मल डिकम्पोजिशन। तो जैसे नाम से अब मैं लिखा नहीं रहा हूँ, लैंग्वेज लिखाने से बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। थर्मल जैसे ये किसके प्रोसीड हम लिख देते हैं, फिर भी मैं आपको हिंट दे दूँ, प्रोसीड बाय हीट और टेम्परेचर। मतलब जो हीट और टेम्परेचर से जो रिएक्शन टूट जाती है, जो रिएक्टेंट है हीट और टेम्परेचर के इफेक्ट से टूटते हैं। तो इसका मेनली आपको जानना है, एग्जांपल जानिए कि वही आएंगे, एमसीक्यू पैटर्न है इस बार, तो रिटन वर्क का कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ओके, आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, तो मैंने इसका एग्जांपल लिखा, जैसे मैंने लिख दिया KClO3। इसको स्टूडेंट हीट कर देंगे तो ये टूट जाएगा, KCl में टूट जाता है और O2 में टूट जाता है। बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन 3 है स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हमने यहाँ 3 कर दिया तो ये 6 हो गया, और यहाँ पे हमने 2 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, तो ये हमारी बैलेंसिंग होगी। मेनली आपको जानना है एग्जाम्पल। नेक्स्ट स्टूडेंट हमने अगर कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया और अगर इसको हमने हीट कर दिया स्टूडेंट, तो ये आपका टूट जाएगा CaO में और CO2 में। ये कैल्शियम ऑक्साइड है स्टूडेंट, इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, क्विक लाइम। और ये आपका मार्बल होता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ओके, कैल्शियम कार्बोनेट बोलेंगे और इसको क्विक लाइम बोलेंगे। सो मैनी रिएक्शंस आर
गिवन हियर। ओके, ऐसे स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे जैसे अगर मैंने देखा ये फेरस सल्फेट है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट होता है, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ओके स्टूडेंट, ये ब्राउन कलर का होता है, दिस इज़ द ब्राउन कलर केमिकल। ओके, अगर इसको 2 मॉलिक्यूल हैं, इसके हीट कर देंगे तो स्टूडेंट ये बन जाता है Fe2O3 और यहाँ बन जाएगा सल्फ़र डाइऑक्साइड और बन जाएगी यहाँ सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। ओके, तो इन गैसेस की स्मेल रोटेन एग स्मेल होती है। ठीक है, पंजेंट स्मेल बोल सकते हैं, पंजेंट स्मेल, तीक्ष्ण गंध आती है। ठीक है, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ये सल्फ़र ट्राईऑक्साइड और ये आपका है फेरिक ऑक्साइड, यहाँ बन जाएगा स्टूडेंट फेरिक ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट, एक्चुअली ये ब्राउन कलर का होता है स्टूडेंट, दिस इज़ द ब्राउन कलर और ये आपका स्टूडेंट होता है, इसको बोलेंगे डर्टी वाइट कलर का होता है, डर्टी वाइट कलर। ओके, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट देते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं, वी हमने देख लिया फोटो डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन। ठीक है, या इसको हम स्टूडेंट बोल सकते हैं फोटोलिसिस। तो फोटो स्टूडेंट लाइट, तो ये क्या होगा, प्रोसीड बाय लाइट या ब्रोकन डाउन बाय लाइट के प्रभाव। ठीक है, और लाइट यहाँ सनलाइट। ठीक है, ओके, और इसके एग्जांपल स्टूडेंट हैं, अगर AgCl को लाइट में हम रखें तो ये टूट जाएगा, किसमें, Ag में टूटेगा और Cl2 में टूटेगा। बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट यहाँ पे ये सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, ये सिल्वर यहाँ बन जाए, क्लोरीन बन निकल जाती है। और सेम थिंग AgBr और स्टूडेंट ऐसे ही टूटता है। इसका AgBr का यूज़ हम करते हैं फ़ोटोग्राफी में करते हैं, जहाँ ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाने होते हैं वहाँ पे स्टूडेंट। तो याद रखना, दिस रिएक्शन इज़ यूज इन फोटोग्राफी। ओके, आप लिख लेना इसको, ब्लैक वाइट फ़ोटोग्राफी होती है उसमें यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इसका एग्जांपल स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन। या इसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, अब सेम थिंग एज यू नो, इलेक्ट्रो मीन समझ सकते हो, प्रोसीड बाई किसके द्वारा होगी, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी आप हवा में तो फ्लो करा नहीं दोगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा दी। उसके लिए क्या चाहिए, प्रॉपर आपको सिस्टम चाहिए, सेटअप चाहिए। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप प्रोसीड बाई इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड, चलो मैं लिख देता हूँ, इनसाइड द, एक स्पेसिफिक टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोला जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल स्टूडेंट, तो सेल के अंदर आपको पता है दो, सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड होंगे, ये सेल है सपोज। ठीक है, और यहाँ पे 2 क्या होंगे, इलेक्ट्रोड होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड आपको पता है स्टूडेंट, एक क्या होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक क्या होता है स्टूडेंट, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ओके, तो बेसिकली इनको पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसमें हमें करंट सप्लाई करना होता है। तो सप्लाई अगर हम करेंगे तो किसी सोर्स से सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जिस सोर्स से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ा जाता है, ये सपोज करो अगर हमारा बैटरी है, ठीक है, दिस इज़ द सोर्स, ये हमारा सोर्स है करंट सप्लाई करने का। ओके, तो जिस बैटरी के जिस साइड, जिस इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ता है, सपोज करो यहाँ पे ये पॉजिटिव और यहाँ पे ये नेगेटिव, तो नेगेटिव से जोड़ा तो उसको हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड जोड़ देंगे। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इस इलेक्ट्रोड से सबसे नियर अगर कहीं चार्ज सप्लाई है तो ये पॉजिटिव,
तो ऑलमोस्ट ये मानते हैं क्योंकि सोर्स है, सोर्स के पास भाई सोर्स ही सब कुछ होता है। अगर आपको देखा जाए, जैसे आप सपोज करो कि आप अगर इलेक्ट्रोलाइटिक, आप ही मान लिया जाए कि आप हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो आपके पास जो सप्लाई है एनर्जी, एनर्जी मीन्स पैसा, खाना, मनी, इसकी सप्लाई कौन कर रहा है? मम्मी पापा। तो इसका मतलब उनके पास आपसे ज़्यादा है, तभी तो आपको सप्लाई दे पा रहे हैं। तो सोर्स हमेशा हायर मोड में रहता है, हायर होता है तभी वो सप्लाई ही कर पाएगा, ठीक है। तो इसी की वजह से इसका इफेक्ट, इसी की वजह से इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से सप्लाई हो रहा है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से डायरेक्टली ये नहीं कहना चाहिए पॉजिटिव चार्ज सप्लाई हो रहा है, दिस इज़ रॉन्ग थिंग, ये नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से अटैच है, इसलिए ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से अटैच है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज है, और ये नेगेटिव से अटैच है, इसलिए ये नेगेटिवली चार्ज है। ये दैट इज़ द बेटर थिंग, ये ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो किसी केमिकल की होगी, भाई ऐसा थोड़ी है, कोई ना कोई यहाँ कुछ होगा तभी तो इलेक्ट्रोलिसिस होगी। तो सपोज करो यहाँ पे हमने ले लिया एसिडिफाइड वाटर, ले लिया एसिडिफाइड मतलब वाटर था, उसके अंदर कुछ हमने एसिड डाल दिया ताकि आयन आ जाए, क्योंकि करंट तभी स्टूडेंट फ्लो करेगा जब वाटर के अंदर आयन होंगे, ओके। आयन होंगे तभी फ्लो करेगा, ओके। अब स्टूडेंट क्या होगा कि जब आपने करंट फ्लो करा दिया तो ये टूट जाएगा वाटर। वाटर कैसे टूटेगा स्टूडेंट? वाटर कैसे टूटता है? तो ये वाटर का मॉलिक्यूल है HOH, ठीक है। तो ये स्टूडेंट कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं? हम इसको H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में इस तरह से दिखा सकते हैं, ओके, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब एक्चुअली स्टूडेंट केमिकल क्या स्टूडेंट, ये आप समझ लीजिए, अभी आपका छोटा क्लास है, केमिस्ट्री में बहुत सारी जो कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट, बहुत सारे का मोस्टली जो कॉन्सेप्ट हैं वो थ्योरेटिकल हैं स्टूडेंट, खासकर मोस्टली जो केमिकल रिएक्शंस का कॉन्सेप्ट ये कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल होता है। बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, जब लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ऐसी हमारे पास अभी तक कोई डिवाइस नहीं है साइंटिस्ट के पास, केमिस्ट के पास, जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर डाल के हम ये देख पाएँ कि बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं और कैसे जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली जो भी केमिकल रिएक्शन के लिए कॉन्सेप्ट जनरेट किया जाता है, इट इज़ जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। हम उस बेस पे उसको बनाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या बना है। तो जो केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बनाया जाता है केमिकल रिएक्शन की, खास मैं मोस्टली मतलब बात कर रहा हूँ, तो केमिकल रिएक्शन के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वो प्रोडक्ट के बेस पे ही बनाया जाता है, ओके। अब स्टूडेंट होगा क्या कि यहाँ H वाटर है हमारा, H पॉजिटिव में टूट गया, OH ने, आपको पता है कि जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टूडेंट क्या है, हम देखते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हमारी रिएक्शन क्या हो रही है। हमने स्टूडेंट देखा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे हम देखेंगे कि हमारा रिएक्शन क्या हो रहा है। अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ स्टूडेंट यू कैन सी हियर कि नेगेटिव जो चार्ज है वो जाएगा नेगेटिव कंपोनेंट किधर जाएगा, तो स्टूडेंट ये क्या करेगा, नेगेटिव कंपोनेंट जाएगा, तो ये यहाँ क्या करेगा, ये OH में के फॉर्म में आ जाएगा और यहाँ पे अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज़ कर देगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है भाई, इससे नेगेटिव, ये नेगेटिव है लेकिन इससे चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब ये इस तरह से ये OH फ्री रेडिकल टाइप की एक स्पीसीज जनरेट हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब होगा क्या कि ऐसे बहुत सारे OH आयन जा रहे होंगे, तो उनमें से क्या है, उनमें से क्या करेंगे हम, हमें यहाँ से जनरेट कर देना है OH, बहुत सारे जा रहे होंगे, तो हमने क्या लिया, दो स्पीसीज़ को ऐसे लिया और यहाँ हमने कर दिया, यहाँ पे ये बना दिया H2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन फ्री हो गया। निसेंट ऑक्सीजन है स्टूडेंट, निसेंट ऑक्सीजन होता है मतलब सिंपल ऑक्सीजन एटम, ठीक है। इसकी एक वैलेंसी क्या है स्टूडेंट, फ्री है। अब ऐसे ही बहुत सारे आ रहे होंगे, तो बहुत सारे जब आ रहे होंगे तो ऐसे दो मिलके यहाँ पे स्टूडेंट क्या बना लेंगे, यहाँ पे आपका बना लेंगे ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन क्या होती है, गैस स्टूडेंट। और ये कहाँ पे बन रही है स्टूडेंट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे बन रही है। ये कहाँ पे बन रही है, पॉजिटिव। आपको ये भी पता चल गया कहाँ, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब बेसिकली स्टूडेंट क्या होता है कि अगर नेगेटिव चार्ज जब घटता है, नेगेटिव चार्ज अगर घटेगा स्टूडेंट, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हमेशा कहाँ पे होता है, एनोड पे।
किस पे होता है, एनोड पे। तो आप ये समझ गए होंगे कि बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसका मतलब ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो हमारा क्या है, एनोड है। दिस इज़ द एनोड। ओके, एक्चुअली हालांकि इतना आपके 10th में इतना डीपली नहीं दिया है, बट इतना कोई डीप भी नहीं है, आप समझ, क्योंकि आगे आपको ज़रूरत ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये दे रखा है कि ऑक्सीजन एनोड पे, तो आप इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आपको पता चले जाएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज पे या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन कैसे पहुँचे। ओके, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को स्टूडेंट देखते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को देखते हैं स्टूडेंट। तो नेगेटिव पे कौन आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हो गया, क्योंकि ये पूरा सिस्टम एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट है। आपने देखा होगा ये सिस्टम, देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट ये कनेक्ट है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा वो यहाँ से होके इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, वहाँ इलेक्ट्रॉन भी आ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिलीज हुआ उसी इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव कर लेगा और ये एच नेसेंट हाइड्रोजन बना लेगा। ठीक है, ये भी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। तो जैसे ही दूसरा इसको मिलेगा एटम, उसके साथ कंबाइन करके स्टूडेंट ये क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। अब स्टूडेंट यहाँ क्या हो रहा है, आप देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है वो घट रहा है। पॉजिटिव चार्ज अगर घटेगा स्टूडेंट तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। ओके, और रिडक्शन स्टूडेंट किस पे होता है, रिडक्शन हमेशा होता है कैथोड पे। तो आप समझ हो गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है स्टूडेंट, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कैथोड में। तो स्टूडेंट ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए सही है, बट गैल्वेनिक सेल, अभी आप गैल्वेनिक सेल नहीं जानते होंगे, 11th में आप जानेंगे, 12th में। तो गैल्वेनिक सेल में ये हालांकि अपोजिट हो जाएंगे, तो जब आप वहाँ पढ़ेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों हो जाता हो। क्यों ऐसे आप किसी की कंपोनेंट का इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों करा सकते हैं, किसी का भी। यहाँ मॉल्टेन NaCl का भी करा सकते हैं। सेम NaCl है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वैसे ही आप मूव करा देना और वैसे ही उनको न्यूट्रलाइज कर देना और अपने कंपोनेंट देख लेना। ओके, तो नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है स्टूडेंट, अब हमारा 5th केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो, तो स्टूडेंट पहले समझ लो ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है वो क्या होता है, एडिशन ऑफ, आप समझ लीजिए, और एडिशन ऑफ, अगर किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन निकल रही है, तो स्टूडेंट क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ओके, रिडक्शन स्टूडेंट क्या होता है, जस्ट अपोजिट बच्चों, जस्ट अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बस सिंपल, आपको ये समझ लो। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हैं, ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, तो उसको स्टूडेंट रीडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसी के आगे हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो सपोज करो हमने, जैसे सिंपल स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ले लिया, मैंने Mg, ये रिएक्शन आप पहले भी कर चुके हैं, Mg का रिएक्शन है, आपने करा दिया ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, MgO बन गया। ठीक है, बैलेंस करेंगे इसको, 2 यहाँ कर देंगे, यहाँ 2 कर, तो आप देख रहे हैं सिंपल ऑक्सीजन ऐड हो गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ओके, ऐसे या सिंपल देख सकते हैं किसी का। मोस्टली जो आग लगने, जितने बर्निंग प्रोसेस हैं बच्चों, वो सब क्या हैं, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस ही हैं। यहाँ भी ऑक्सीडेशन है। ओके, ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे ये देखिए HCl है, HCl टूट जाता है किसमें, H2+Cr, तो अब यहाँ क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो गई है बैलेंस करने की। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख लो, ये क्या है, ये आपका क्या है, रिडक्शन है, क्योंकि सॉरी हाँ ठीक ही था, गलत नहीं था, ठीक ही बता रहे। ठीक, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा तो भी ये क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन ही रहेगा। बस यहाँ मैंने रिडक्शन गलत लिख रहा था। ओके, फिर से मैं लिख देता हूँ, सॉरी। अगर यहाँ पे H2 निकल गया और ये Cl2 से, देखिए तो ये भी हमारा क्या, हाइड्रोजन, अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन निकल रहा है, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन ही है स्टूडेंट।
दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। ओके, चलो रिडक्शन देखते हैं क्या होता है। रिडक्शन में स्टूडेंट क्या होता है कि अगर ऑक्सीजन आपका निकल रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है, सॉरी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन निकल रहा है, ओके, तो ये क्या होगा, रिडक्शन। तो अगर देखो H भाई सेम, उसको अपोजिट कर देंगे, हाइड्रोजन Cl के, तो यहाँ क्या हो गया HCl। तो बच्चों ये देखो क्या हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, ऐसे ही स्टूडेंट और भी रिएक्शन हैं, जैसे लेड ऑक्साइड का रिएक्शन करा दें कार्बन से, तो ये स्टूडेंट ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है CO+, ये हो जाता है लेड। अभी देखो ऑक्सीजन यहाँ रिमूव हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका बन गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका स्टूडेंट रिडक्शन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ठीक है, अब ऐसी रिएक्शंस देखते हैं स्टूडेंट जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों कंबाइन होते हैं, उनको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं रीडॉक्स रिएक्शन। आप बाकी और भी NCERT से अपनी रिएक्शन देख लेना। तो ये रिएक्शन क्या होती है, दोज रिएक्शन इन विच बोथ, इनमें क्या होगा, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन proceed simultaneously, जिनमें दोनों रिएक्शन एक साथ प्रोसीड करती हैं स्टूडेंट, उनको हम क्या बोलते हैं, रीडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ओके, तो चलो इनके एग्जांपल्स देखते हैं रीडॉक्स रिएक्शंस के। ओके बच्चों, तो ये एग्जांपल हमने लिखे हैं, देखिए H2 हाइड्रोजन सल्फाइड का रिएक्शन क्लोरीन से हो रहा है, तो यहाँ आपका बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा दें। ओके, और ये एल्यूमिनियम है और ये क्रोमियम ऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, तो आपका यहाँ क्रोमियम रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है, और आपका ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 कर देंगे। ओके, बैलेंस करने के लिए। अब स्टूडेंट आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है स्टूडेंट, हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल क्या होता है स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन होता है, और इसके शायद हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है स्टूडेंट, रिडक्शन हो रहा है। ओके, अब ये स्टूडेंट आप इस चीज़ को समझ लीजिए, ये क्वेश्चन आते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि ये पूछेंगे ये किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें, सल्फर। Cl2 का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब बात बच्चों आती है कि ये ऑक्सीडेशन जब इसका हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो करवा कौन रहा है, करवा रहा है क्लोरीन। मतलब 2 ही तो हैं भाई, आपके घर में 2 लोग हैं और एक की चोरी हो गई तो करी किसने, दूसरे ने, सीधी बात है। ठीक है, तो जब 2 ही लोग हैं तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो करवा कौन, Cl2। तो इसको जो करवाता है उसको बोलते हैं स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, Cl2 को कौन करवा रहा है, H2S, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, सीधी बात। ओके, सिंपल। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम के साथ स्टूडेंट यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ रिडक्शन। अब सेम थिंग, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन करवा रहा है, क्रोमियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और इसका रिडक्शन हो रहा है, कौन करवा रहा है, ये, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल। ऐसा किसी का भी आप कोई भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हालांकि मेरा तो दिल कर रहा है कि ये ख़त्म करा दें टॉपिक। तो नेक्स्ट अब है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। बहुत सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, कोरोजन और रस्टिंग है और रेनिसिटी, वो 2 टॉपिक छोटे से वीडियो स्टूडेंट 30 मिनट से ज़्यादा को अप्रॉक्सीमेट हो गया है। ठीक है, तो लंबा हो रहा है। ठीक है, थैंक यू, आप इतना करिए, कल मैं आपका ये टॉपिक ख़त्म करा दूंगा, परसों इसके क्वेश्चन करा के चैप्टर फिनिश। ओके, थैंक यू।